नमस्कार, मैं योगेश राणा। इस बार चार धाम यात्रा को लेकर देश के कोने कोने में हर राज्य में तीर्थ यात्रियों में कमाल का उत्साह दिख रहा है। पिछले साल पूरे सीजन में 56,31,000 श्रद्धालु उत्तराखंड चार धाम यात्रा पर आए थे। इस बार अभी यात्रा शुरू होने में करीब 10 दिन का समय बाकी है, लेकिन अभी तक 15 लाख से अधिक लोगों ने चार धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करा ली है। यानी बात साफ है, इस बार सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। इसीलिए उत्तराखंड की सरकारी एजेंसियां और उत्तराखंड की सरकार ने कई तरह की तैयारी शुरू कर दी है ताकि लोगों को तकलीफ ना हो जो उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पर आए। आइए चार धाम यात्रा की तैयारी और कुछ ताजा आंकड़ों के साथ चार धाम यात्रा के कुछ अपडेट पर बात करते हैं। अभी मौजूदा समय में देखें तो उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चार धाम यात्रा को लेकर एक प्रेस वार्ता की। इसमें कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस बार चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को भगवान के दर्शन के लिए 1 घंटे से ज्यादा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह दावा है उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का, क्योंकि इस बार बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में स्लॉट टोकन सिस्टम को सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है। इस पर चर्चा पिछली बार भी हुई थी, लेकिन इसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया था। इस सिस्टम के जरिए श्रद्धालुओं को एक समूह बनाकर एक तय समय दिया जाएगा जिसमें वो उस तय समय पर भगवान के दर्शन कर सकेंगे। इस व्यवस्था से श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन करने में वक्त ज्यादा नहीं लगेगा। वक्त से पहले उनको पता होगा कि किस समय जाना है, इसीलिए आसानी होगी, क्योंकि समय तय होगा, समय का सदुपयोग हो सकेगा। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस और कार्यदायी संस्था जल्द ही कुछ स्थानों को चिन्हित करेगी। इसको लेकर तैयारी पूरी हो रही है। हालांकि हर बार तरह तरह की व्यवस्थाओं को लागू किया जाता है। सरकार की ओर से और दावा किया जाता है कि इस बार कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, लेकिन तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ के आगे सारे इंतजाम हर साल बौने साबित हो जाते हैं। यह पिछली बार भी साबित हुआ था। इसीलिए उत्तराखंड सरकार और सरकार की एजेंसियों के आगे इस बार भी यह चुनौती रहने वाली है, कैसे इस सिस्टम को लागू किया जाएगा, वह भी उस हालत में जब यह दिख रहा है कि इस बार तीर्थ यात्रियों के उत्तराखंड आने के सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। चार धाम यात्रा के दौरान सबसे अधिक समस्या यह आती है कि कहां पर रुका जाए, क्योंकि होटल मालिकों पर मनमानी के आरोप इस सीजन में लगने लगते हैं। पूरी यात्रा के दौरान रुकने का एक बहुत ही सही ठिकाना है GMVN के गेस्ट हाउस और होटल। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मीडिया को बताया है, चार धाम यात्रा का जो पूरा मार्ग है, इस पर GMVN के 94 गेस्ट हाउस है। इन सब की बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन होती है। 22 फरवरी से लेकर अभी तक 22 फरवरी को बुकिंग ओपन हुई थी और 22 फरवरी से लेकर अभी तक 8 करोड़ 58 लाख रुपए से ज्यादा की ऑनलाइन बुकिंग हो चुकी है। इसके साथ ही 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा की बुकिंग ऑफलाइन हो चुकी है। यानी कि लोगों की दिलचस्पी GMVN के गेस्ट हाउस में रुकने की है। ध्यान में यह दिया जाना चाहिए कि ये जो सभी गेस्ट हाउस है काफ़ी पुराने हैं, ऑनलाइन बुकिंग इनमें कर सकते हैं और ये सभी बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। सरकार ने इनको वहीं पर बनाया है जहां बहुत अच्छा व्यू है, लोकेशन है। इस बार उत्तराखंड सरकार ने एक और काम किया है। TSDC, GMVN और रोडवेज के कुछ बस अड्डों पर EV चार्जिंग स्टेशन बनाए गए ताकि इलेक्ट्रिक वाहन से भी यात्रा करने वाले आसानी से अपनी यात्रा को पूरा कर सके। वे सभी चार्जिंग पॉइंट ये जो बनाए जा रहे हैं, ये 10 मई से पहले शुरू हो जाएंगे। यह पर्यटन मंत्री का दावा है। आप चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण जरूर कराएं। हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिस पर जाकर आप ये समझ सकते हैं कि ऑनलाइन पंजीकरण कहाँ पर किया जा सकता है, कैसे वेबसाइट से, मोबाइल नंबर से, फ़ोन नंबर से, या फिर कैसे कैसे किया जा सकता है, कहाँ पर कराया जा सकता है। चार धाम यात्रा उत्तराखंड सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर लगातार बैठक ले रहे हैं, अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में ली एक बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने चार धाम यात्रा को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इस बार किसी भी तरह की परेशानी उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्रियों को आनी नहीं चाहिए। यह आदेश मुख्यमंत्री धामी का अधिकारियों के लिए रहा है। चार धाम यात्रा को लेकर लोगों में इस बार जो अधिक उत्साह दिख रहा है, उसको लेकर जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी का कहना है कि चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले लोगों में यह जो उत्साह दिख रहा है, यह बताता है कि लोग
अब अपनी मूल संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं। स्वामी अवधेशानंद गिरी का कहना सही है, लेकिन ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि चार धाम की यह जो यात्रा है ये एक कठिन यात्रा है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को समझना जरूरी है, उन पर ध्यान देना जरूरी है, खासकर बाबा केदारनाथ की यात्रा। इसीलिए यहाँ पर सुविधाओं की भारी कमी रहती है और हर बार सरकार द्वारा की गई सुविधाएं और व्यवस्थाएं छोटी पड़ जाती है। ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जिस भौगोलिक भाग में यह यात्रा होती है वहाँ पर सभी जो प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पर किसी भी तरह की सुविधा और व्यवस्था करना एक चुनौती भरा काम है। यह बात उत्तराखंड में आने वाले हर श्रद्धालु को समझनी जरूरी है। अगर हर श्रद्धालु यह बात समझेगा तो हर कोई एक दूसरे का सहयोग करेगा तो चारधाम यात्रा का यह सीजन भी बहुत ही शानदार रहने वाला है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।